नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रग फ्री कैंपस मुहिम की शिरकत की। तलबा को मंशियात के बढ़ते हुए खतरा से किया आगाह। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मानसा गांधीनगर में सड़क के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा ये मंसूबे बुनियादी ढांचे को करेंगे मजबूत। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 के लोगो, थीम और वेबसाइट का किया इफ्तिताह। ब्रिक्स एक मजबूत आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है, जयशंकर का बयान। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2 रोज़ा UPAI हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। सेहत के शोबे में मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए किरदार पर डाली रोशनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और दीगर ने आर्मी डे के मौके पर शोहदा को पेश किया खिराज अकीदत। कहा कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी नहीं करेगी फरामोश। और अब खबरों की तफसील। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रग फ्री कैंपस मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने तलबा को मंशियात के बढ़ते हुए खतरात से आगाह करते हुए कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं और इन्हें नशे जैसी लालच से दूर रहना चाहिए। Today I am sure with all your cooperation and hard work and devotion and the new spirit that we are going to make the India, not only our campus, the whole country will be free from drugs. That is our aim, and that movement is starting from today. So I am very pleased to be here with all of you at the inauguration of the drug-free campus campaign of our University of Delhi, an initiative that strongly aligns with the national vision of the Nashamukt Bharat Abhiyan. The universities are not merely centers of academic learning. They are the places where values are shaped, the leadership is nurtured, and the future of the nation is forged. Without good leadership, we can't build a strong nation. A leadership will come from where? They said that our Delhi Education Minister is alumni of our university. So from this you can easily understand the leadership always comes from the youth force of this country, and it comes from you. When you change, the leadership is getting created. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मानसा गांधीनगर में 2576 करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस तकरीब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये मंसूबे बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत करेंगे और अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। मित्रों, आज मारा माटे पण खूब महत्वनो अने एक प्रकारथी यादगार दिवस छे। जे गामनी अंदर हूँ जन्म्यो, जे गाममां मोटो थयो, एज गाममां आजे लगभग बधु भेगू थई 267 करोड़ रूपियाना कामोनुं आजे लोकार्पण अने खातमुहूर्त थई गयुं। माणसा मत क्षेत्र एक प्रकारथी खूब महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर माणसा आवेलुं छे અને એના સંપૂર્ણ વિકાસ માટે જેએસ અને હરિભાઈએ ભાષણ કર્યું કહ્યું બધું અમિતભાઈ એવું નથી ભાઈ, આ બે જણા મારી પાછળ પડે છે ત્યારે કંઈક થતું હોય છે।
वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के लोगो, थीम और वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स एक मजबूत आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है जो तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ को आलमी सतह पर मौसर अंदाज में पेश कर रहा है। वादा है कि ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल है और यह ग्रुप आलमी मईशत और सियासत में तेज़ी से अहम किरदार अदा कर रहा है। As we have gathered today on the eve of Makar Sankranti, a festival known by the many names of also Lohri, Magh Bihu, Pongal, and that celebrates the sun's celestial journey northwards, known as Uttarayan. I extend my warmest greetings to each one of you on this auspicious occasion. Just as these festivals convey hope and goodwill, India's BRICS chairship will seek to bring together the potential of BRICS countries for greater global welfare. Friends, when India prepares to assume the BRICS chairship in 2026, we do so at an important moment in the grouping's journey. In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostered. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2 रोज़ा UPAI हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सेहत के शोबे में मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि AI की मदद से बरवक्त, हसास और टेक्नोलॉजी पर मबनी सेहत की सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर जितिन प्रसाद और नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक और दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। वर्तमान में जिस नए AI इम्पैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, और उस साफ नियत के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक संवेदनशील, समयबद्ध और जवाबदेह और तकनीक पर आधारित स्वास्थ्य मॉडल आज काफी हद तक हम देने में उत्तर प्रदेश के अंदर सफल हुए हैं। और ये AI मिशन और ये AI इम्पैक्ट समिट जो अगले महीने दिल्ली में होने वाला है, ये बहुत बड़ी चीज है। 3-4 देशों को ही, चाहे कोरिया हो, फ्रांस हो, यूके हो, जो विकसित देश हैं, उनके खाते में ये इम्पैक्ट समिट आया था। ये पहली बार डेवलपिंग नेशन के खाते में ये इम्पैक्ट समिट अगले महीने हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पूरे दुनिया में देश लगे पड़े हैं कि ये इम्पैक्ट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और सर्विसेज चीफ ने 78वें आर्मी डे के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर वतन के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुसल्लह फौज के आला ओहदेदारों ने शोहदा की यादगार पर फूल पेश किए और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। बेंगलुरु में एक मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर और कर्नाटक के अमीर शरीयत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रिशादी का इंतकाल हो गया। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धा रवैया ने हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रिशादी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया और ताज़ियत का भी इजहार किया। इस मौके पर दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक हिंदुस्तान के अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दूसरे दिन आज बेंगलुरु पहुंचे। केंपेगौड़ा बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर कर्नाटक के वजीर MB पाटिल और अहदेदारों ने इनका इस्तकबाल किया। फ्रेडरिक बेंगलुरु के इस दौरे के दौरान जर्मन टेक मेजर बोश के हिंदुस्तानी हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। जर्मन चांसलर के तौर पर एशिया का ये इनका पहला दौरा है। वाज़ेह है कि फ्रेडरिक ने पीर को अहमदाबाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की थी और दोनों रहनुमाओं ने कई एक मुआहदों पर दस्तखत किए हैं।
उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद की निषाद पार्टी ने आज अपना 13वां संकल्प दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी के कारकुनों ने फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर संजय निषाद ने कहा कि पार्टी के कारकुनों ने फतेह का अज़्म किया। इन्होंने कहा कि इस मौके पर एनडीए के इत्तेहादी लीडर्स और उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला भी लखनऊ के डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। ये कार्यकर्ता, मैंने तो 13 जनवरी को संकल्प ले लिया था। ये हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं जीत का, बूथ पर जीत का, विचारधारा फैलाने का संकल्प, ये भी अपने सभी जातियों को जोड़ने का संकल्प, अपने पुरखों की उस आज़ादी में जो बलिदान हुए थे उनके कर्ज जो हम लोगों पर है, संविधान में मिले हुए हक दिलाने का संकल्प लेकर संकल्पित कार्यकर्ता है। इसमें हम लोग लगभग 13 साल हर साल मनाते हैं और आज के दिन जीत का मंत्र लेके जाएंगे संकल्प के रूप में। और एनडीए की सरकार, एनडीए के साथी भी आ रहे हैं, सहयोगी दल, और शीर्ष नेतृत्व भी आएगा, दोनों डिप्टी सीएम भी आएंगे और सभी राज्यों से, सभी हिंदी भाषी राज्यों से, चाहे वो सभी हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ और जो दक्षिणी भारत के लोग गंगा पुत्र कहे जाते हैं वहाँ से भी आएंगे। और ये हर एक, हमको लगता है कि कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा, हर सेक्टर से लोग सेक्टर अध्यक्ष लोग आए और आज के दिन में यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में जाएंगे हर साल में। शिवसेना यूबीटी के MP संजय राउत ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी मुंबई के लिए खतरा है और हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। शिवसेना की स्थापना होकर 60 साल हो गए और 60 साल से ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। ठाकरे ब्रदर्स की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे को चैलेंज दे रहे। जिस बाला साहब ठाकरे ने आपके पार्टी को बढ़ावा दिया इस राज्य में, नहीं तो आपको कौन पूछता था? आपके पास पोस्टर लगाने को 2 लोग नहीं थे मुंबई महाराष्ट्र में, तो आप बाला साहब ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं। मराठी मानुष का जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी लड़ाई है। देखिए, 2 बातें यहाँ हो रही है। विधानसभा में हो गई, फिर नगर पालिका चुनाव में हो गई, अब महानगर पालिका। बोगस वोटर्स को हम ठोक देंगे। हमारा सब जगह पर हमारा जो पथक है शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों का, 5000 लोग हमने तैयार किए हैं। जहां भी बोगस वोटर आएगा, डुप्लीकेट वोटर आएगा, तो हमको खबर करनी है, वो सब हमने दे दिया है जगह जगह पे, तो हमारे लोग आएंगे। क्या है बोगस वोटिंग करना? लॉ एंड ऑर्डर में आता है क्या? हमारे लोग उनको जहां है वहां उनकी धुलाई करेंगे। दूसरी बात, पैसा बांट रहे, लेकिन वो हम जिम्मेदारी उन लोगों को सौंप दी। क्या है, जहां शिंदे के लोग पैसा बांट रहे वहां बीजेपी के लोग उनको मार रहे हैं, और जहां बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे हैं वहां शिंदे के लोग जाकर उनको मार रहे। तो हमने आउटसोर्सिंग किया है। आप दोनों एक साथ एक दूसरे को ठोक दो, लेकिन बोगस वोटर्स की बात है तो हम। उत्तर प्रदेश में VBG रामजी एक्ट के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा लीडर वरुण चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में NSUI की जानिब से एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में NSUI के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने उत्तर प्रदेश की हुकूमत और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। చట్టంలో ఉపాధి హామీ కూలీలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుంది। ఈ చట్టాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలని చెప్పేసి, అలాగే ఈ చట్టానికి మహాత్మా గాంధీ గారి పేరును తొలగించాలని RSS ఎజెండాతో బీజేపీ కంకణం కట్టుకుంది। అలాగే తొలగించింది కూడా। దాన్ని యథాతిథిగా 2005లో యూపీఏ గవర్నమెంట్ లో కమ్యూనిస్టులు కాంగ్రెస్లు కలిసి పేద ప్రజల కోసం, వారి ఉపాధి హామీ కోసం, వలసలను నియంత్రించడం కోసం ఏ చట్టాన్ని అయితే తీసుకొచ్చారో అదే చట్టాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం NSUI జాతీయ అధ్యక్షుడు వరుణ్ గాంధీ గారు సేవ్ MG నరేగా అనే పీస్ఫుల్ మార్చ్ చేస్తుండగా, యూపీఏ ప్రభుత్వం యోగి ఆదిత్యనాథ్ హయాంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం పోలీసులతో గూండాగిరి చేపించి విద్యార్థి నాయకుడిని, ఒక జాతీయ విద్యార్థి నాయకుడు అధ్యక్షుడు వహించే నాయకుడిని బూటు కాళ్ళతో కొడుతూ రోడ్డు మీద కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్తూ అరెస్ట్ చేయడాన్ని జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం NSUI తరఫున ఖండిస్తూ, అలాగే ఈరోజు ఈ యొక్క దారుణాన్ని ఖండించడానికి ముందుకొచ్చిన ఇండియా బ్లాక్ లోని CPI CPM పార్టీలకు సంబంధించిన
ఏఐఎస్ఎఫ్ ఏవైఎఫ్ ఎస్ఎఫ్ఐ అలాగే డివైఎఫ్ఐ పీడిఎస్ కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో ఇలాంటి దాడుల్ని అన్ని ఐక్య విద్యార్థి డివిజన్ సంఘాల తరఫున ఖండిస్తామని जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जमहूरिया के ज़िम्न में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया, जबकि हसास इलाकों में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया और मुश्तबा सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। दिल्ली के नरेला सनती इलाके में वाक़ एक फैक्ट्री में आग लगी। इसकी इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम हादसे पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश जारी है, जबकि इस मामले की तहकीकात अभी जारी है। रियासत उड़ीसा के झरसुगुड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के टेलीफोन एक्सचेंज में आग लग गई। इसकी इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। इस मौके पर प्लेटफॉर्म खाली कर दिया गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी रोक दी गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका है। श्रीलंका के बहरिया ने रामेश्वरम में 10 माहीगीरों को गिरफ्तार किया है। नेदू समंदरी इलाके में इनकी मशीनी माहीगीरी की कश्ती को समुद्री हदूद को अबूर करने के इल्ज़ाम में जब्त किया गया। माहीगीरों का दावा है कि वो सभी नेदू के करीब पानी में मछलियां पकड़ रहे थे जब श्रीलंका के बहरिया का एक गश्ती जहाज़ अचानक इस इलाके में पहुंचा। इनके मशीनी माहीगीरी की कश्ती को समुद्री हदूद को अबूर करने के इल्ज़ाम में जब्त कर लिया गया। श्रीनगर और वादी कश्मीर में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है, जिसके बायस अवामी जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। मौसमियात के माहिर फारूक अहमद भट्ट के मुताबिक श्रीनगर में गुज़िश्ता शब दर्जा हरारत -4.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम में एक नया सर्द तरीन रिकॉर्ड किया गया। माहिर ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो सर्द मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गर्म लिबास पहने और सुबह और शाम के औकात में बाहर निकलने में एहतियात बरतें। कश्मीर वादी के बुलंद पहाड़ी इलाकों में मजीद सर्दी और हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया। वहीं दूसरी जानिब डल झील पर बर्फ की चादर जम गई है। जी, पिछले कई दिनों से यहाँ जो टेम्परेचर्स है बहुत माइनस में जा रहे हैं, ठंड बढ़ रही है, लेकिन आज रात को थोड़ी क्लाउडनेस डेवलप हो गई है। आने वाले दिनों में भी क्लाउडी रहेगा उमूमन, जिसकी वजह से जो रात के टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर इसमें इजाफा होगा और हमें ठंड से थोड़ी राहत मिलने का इम्कान है। अभी 16 तारीख तक अभी वेदर ऐसा ही रहेगा, ड्राई उमूमन रहेगा। 16 तारीख के बाद एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। तो उमूमन 20 तारीख तक प्लेन्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। 20 तारीख के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से और बारिशें और बर्फबारी का इम्कान है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 तारीख को जो वेदर सिस्टम आएगा वो उसका इफेक्ट प्लेन्स में भी हो सकता है और यहाँ प्लेन्स में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसको हम पूरा मॉनिटर करते हैं, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। और अभी उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को शायद ये ड्राई स्पेल जो चल रहा है, मैंने बताया ना आपको 20 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसकी वजह से यहाँ प्लेन्स में भी बारिशें हो सकती हैं, लाइट टू मॉडरेट। और शिमला में खुश्क और सर्द मौसम बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बुलंद पहाड़ी इलाकों में 16 जनवरी से हल्की बर्फबारी हो सकती है। शिमला के IMD मौसमी माहिर संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आम शहरी इलाकों में सर्दी तो बरकरार रहेगी, लेकिन बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला मुतवक्का है, जिससे मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। माहिर ने शहरियों को मशवरा दिया है कि उस सर्द मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गर्म कपड़े पहनें, जबकि बर्फबारी वाले इलाकों में नकलो हरकत में मुमकिन मुश्किलात का भी ख्याल रखें। देखिए, ओवरऑल मौसम की बात करें तो आज 1 से लेकर 15 तारीख तक पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। इसी दौरान हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें अगर बात करें तो ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा का जो पंजाब के आसपास एरिया जिसमें जौली, इंदौरा, फतेहपुर है, डिस्ट्रिक्ट सोलन का बद्दी बेल्ट है, सिरमौर क्षेत्र है जहाँ पे पौंटा साहिब का क्षेत्र है, मंडी है, सुंदरनगर है, हमीरपुर का सुजानपुर एरिया, यहाँ पे आगामी 5 दिनों में लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग डेंस फॉग होने की संभावना है। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक तो फॉग का अलर्ट जारी किया हुआ है येलो कैटेगरी में। उसके उपरांत जो हमारे क्षेत्र हैं स्पेशली कांगड़ा, चंबा,
बिलासपुर मंडी, यहाँ पे सुबह के समय में शीतलहर होने की भी संभावना है। तो इसको देखते हुए आगामी 2 दिनों के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर 16 की देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश के जो क्षेत्र है जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू है वहां पे इफेक्ट करेगा और 16, 17, 18 को इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इसी दौरान अगर तापमानों की बात करें तो बीते 24 घंटों में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में जो तापमान है अर्ली मॉर्निंग के वो 0 से कम रिकॉर्ड किए गए, सबसे कम -9.6 था। और उसके उपरांत अगर शिमला की बात करें तो शिमला में और आसपास के क्षेत्रों में सुबह क्लाउडिंग थी। इसके चलते जो न्यूनतम तापमान है वो स्पेशली जो क्षेत्र है जिसमें शिमला है, कांगड़ा, मंडी है, यहाँ पे थोड़े राइज किए हैं 2 से 4 डिग्री। और शिमला का तापमान 8.8 था सुबह का, कुफरी का 6। दिल्ली एनसीआर में शदीद सर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और फिलहाल मौसम में बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में अगरचे धूप खिली हुई है लेकिन इसके बावजूद दर्जा हरारत में खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुरुग्राम में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर गया, जिससे सर्दी ने नया रिकॉर्ड कायम किया। माहिरीन का कहना है कि आइंदा 2 दिन तक मौसम मजीद खराब रहने का इम्कान है और लोगों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी की इस लहर के बाइस शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गर्म लिबास इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। बात आज हो रही है कि ये जो कोल्ड वेव चल रही है, ठंड है, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए, खासकर हार्ट डिजीज़ के लिए। एक सबसे पहली चीज़ है कि ब्लड प्रेशर सर्दियों में बढ़ने का रिस्क होता है। कोल्ड वेव वगैरह में ब्लड प्रेशर, हमारे पास कई मरीज़ आ रहे हैं जिनका बीपी पहले कंट्रोल था लेकिन अभी सर्दियाँ आई, ठंड आई तो उसमें बीपी बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का अपना ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर मशीन ज़रूर घर पे रखें, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, और रेगुलर बीपी चेक कर लिया करें, हफ्ते में 2 बार कर लिया करें चेक। और अगर ऊपर का 140 से ज़्यादा है, नीचे का 90 से ज़्यादा है तो दवाई बढ़ाने वाली हो सकता है बात आती है, दवाई ऐड करने की बात आती है। सर्दियों में अपने ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूर ध्यान रखें और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए ताकि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन उसी हिसाब से बढ़ाई जा सके। दूसरा, सर्दियों में हमें खान पान पे खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि किडनी के डिजीज के पेशेंट्स का खाना काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। हम नमक कम रखते हैं, कुछ हद तक प्रोटीन कम करते हैं, तो इसीलिए आपको अपना खाने पीने का खास ध्यान रखना है। और सीजनल वेजिटेबल्स जैसे साग, धनिया, ये सब चीज़ें हैं, इन सब के लिए भी डाइटिशियन से मिलके ही यूज़ करिए क्योंकि कई चीज़ों में पोटेशियम बढ़ जाता है, तो इसलिए डाइट का भी ध्यान रखना है। ठंड में बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है ठंड में, और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं वो भी कोल्ड वेव के कारण उन पर भी इफेक्ट आता है। और बच्चे स्पेशली वनरेबल प्रॉब्लम, बच्चे और बूढ़ों की जो है प्रॉब्लम वो बढ़ सकती हैं इस ठंड या कोल्ड वेव के कारण। और एल्डरली पॉपुलेशन है और लोग हैं, अगर काम नहीं है तो यू स्टे एट होम। जैसे देखा होगा आजकल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल आप बंद कर रखा है छोटे बच्चों के लिए, तो आप स्टे एट होम, कवर योर फेस एंड ईयर्स एंड हेड, टेक द मल्टी लेयर्स ऑफ द क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स, सिंगल लेयर ना लें, मोटे कपड़े एक ना पहने। इसमें ये प्रोटोकॉल होता है कि आप मल्टीपल वार्म क्लोथ्स पहने, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आगरा में शदीद धुंध ने हर मंजर को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बायस मशहूर तारीखी मुकाम ताजमहल का मंजर भी धुंध में छिप गया। ताज व्यू पॉइंट पर नज़र की हद तकरीबन 0 रही, जिससे सयाहों और मुकामी शहरियों के लिए नकलो हरकत में मुश्किलात पैदा हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध की शिद्दत की वजह से दर्जा हरारत में कमी और नमी की मिकदार ज़्यादा हो गई है और सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो मुल्क ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे अमरीका के साथ होने वाली हर तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि यह हुक्म हतमी और फैसला कुन है और इसे ईरान के खिलाफ मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए जारी किया गया। ये नई टैरिफ पाबंदियां ईरान के बड़े तिजारती शराकतदारों जैसे चीन, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और भारत पर असर अंदाज हो सकती हैं। अमेरिका का कहना है कि जो ममालिक ईरान के साथ ताल्लुकात बरकरार रखेंगे इन्हें अमरीकी तिजारत में
बढ़ा हुआ महसूल देना पड़ेगा, जिससे आर्मी तिजारत पर मुमकिना असरात मुरतब हो सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान में मुकीम अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया। ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।